पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो आज हम गए हैं हल्दा पानी में और हम लोगों की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि घर में रहने लायक नहीं है। घर में इतनी बड़ी बड़ी दरारें सिंचाई विभाग द्वारा जो ड्रिल किया जा रहा है और उससे घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तो आपको अभी दिखाएंगे उन लोगों के घर में जो कितने परेशान हो रखे हैं और कैसे उन घरों में रहें, उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। तो मेरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष भट्ट जी से भी निवेदन है कि आप कृपया यहाँ आके संज्ञान लें और इन लोगों को देखिए, इनकी क्या परेशानी है और इनकी क्या समस्या है। जब कोई अनहोनी होगी तो आप तब संज्ञान लेंगे तो क्या फ़ायदा उस संज्ञान का। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इन लोगों की परेशानी देखें और अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे लोग इन घरों में रह रहे हैं और क्या समस्या है इन लोगों की। उनको हमारी जान की हमसे ज़्यादा चिंता है, इसीलिए तो नोटिस थमा दिए कि मकान खाली करो। हमारी जान की हमको ज़्यादा चिंता है कि सरकार को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। हमें अपनी चिंता है, हम तो खतरे में हम खुद न रह सकते हैं ना अपने बच्चों को रख सकते हैं। इसका तो विकल्प हमें तलाशना पड़ेगा ना। सरकार के चक्कर में तो कई साल गुजर जाएंगे, सरकार के चक्कर में कई साल गुजर जाएंगे। फाइल की रफ्तार तो वैसे भी आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत धीमी है, जाने कितने साल गुजर जाएंगे। हमें ये एक रात का समस्या जी। आप ही बताइए ऐसे कितने मकान हैं जिन मकानों को इधर जितने हैं करीब करीब सारे मकानों में यही स्थिति है। हमारे नजदीक जो भी है ऊपर नीचे सारे मकानों में यही स्थिति है। कहीं अलग साथ नहीं है, हल्का फुल्का जो भी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, बाकी क्या है। अभी नाटक हुआ करता था पर्दा, ये पर्दा लागू हो रहा है, लेकिन ये जो ये दरारें हैं ये पर्दे से भी नहीं ढकने वाली। तो प्रयास करें भाई कि थोड़ा सा सुपारी जोड़ा बोले नहीं तो ठीक सब हो जाएगा। नहीं हिम्मत दादा तो बोले कन करिया मकान बनाना हर पे नहीं बनता मकान है खेलने के काम पूरा आज वो मकान पर रोन ले अपनी रही तो कथा दादा वाले इंसान है आ कार्यक्रम करोना तुम आज यो कल सो पर पहले वो तो करा नहीं भाई। आगे देखो आप। हाँ ठीक है जी। क्या नाम है आपका और इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप जो आज आप एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? भैया एकत्रित होने का अब क्या बताएं। आप लोग तो एक समाज को आईना दिखाने वाले सभी देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या स्थिति हम लोगों की है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मैं यहाँ ग्राम पबलाना की मूल निवासी हूँ और ये मेरी पैतृक संपत्ति मेरे ससुर की है। लेकिन आज हम लोगों की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि हम बताएंगे हम बयान भी नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल होने को जा रहा है, हमारे घरों की स्थिति आप खुद ही देख रहे होंगे। इतनी चौड़ी दरार है, इतनी मोटी दरार है, पूरा भूस्खलन में पहले ही ये क्षेत्र था यहाँ। फिर इन लोगों ने जो यहाँ मशीनें लगी हैं इसमें बोला ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस दिन से और भी ज़्यादा हमारा रात का सोना दिन का खाना यहाँ आराम हो रहा है जी। यहाँ पर जो ये मामला है भूस्खलन का मामला है, लगातार आप देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, लोगों को कितना क्षति हुआ है, आए दिन खतरा बना हुआ है, जनधन की जो हानि हुई है, इस विषय को लेकर क्या कहेंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं आपका अवगत कराना चाहूँगा गोपेश्वर का जो ये पटियालधार और हल्दा पानी के बीच का जो क्षेत्र है जिसे विकासनगर के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र में लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक क्षेत्र है जहाँ पे स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। उस स्लाइडिंग होने के कारण क्या हुआ कि दूर से अगर आप चमोली के क्षेत्र से भी देखें तो काफ़ी खतरा सा प्रतीत हुआ और उसके बाद लगातार इसके ऊपर आवाज़ें उठी कि इस क्षेत्र का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इस क्षेत्र को बचाया जाना चाहिए और यहाँ के भवनों पर भी कुछ दरारें पड़ी थी। तो उसके बाद जब ये योजनाएं बनी तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक ट्रीटमेंट का काम स्टार्ट किया गया, काफ़ी बड़े स्केल पर काम किया गया। उसके लिए हमने सरकार की सराहना भी की है, लेकिन अभी उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि असल में ट्रीटमेंट जिस क्षेत्र का होना है उसके अलावा अन्य क्षेत्रों को यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है। जिस क्षेत्र का ट्रीटमेंट किया जाना है वहाँ पे तो चलो काम हो रहा है, लेकिन उससे अधिक उसके अगल बगल की सराउंडिंग्स को जब यहाँ पे छेड़ा गया और स्पेशली जब सड़क के ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया, तो सड़क के ऊपर जब काम करना स्टार्ट किया गया तो सड़क पे बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग की गई। अब इस ड्रिलिंग से क्या हो गया कि आसपास के जो भवन हैं उनमें दरारें पड़ गई है और दरारें पड़ने से क्या हुआ, कई लोग तो रात को सोते हुए उनके ऊपर पत्थर गिरे, कई सारे सीमेंट बजरी के टुकड़े गिरे
और जब छोटे छोटे बच्चों को लोग लेकर के घर से बाहर निकले और दूसरे वैकल्पिक स्थानों पर रहने के लोगों ने अपनी व्यवस्था की है। लेकिन सड़क के किनारे लगभग 50 से 100 मकान यहाँ पे ऐसे होंगे जो लोग इसके लगा डायरेक्टली जद में आए। तो और अभी कुछ दिनों पहले 16-17 जनवरी को यहाँ पे तहसीलदार जो महोदय थे उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने यहाँ लोगों को नोटिस थमाए। बड़ी ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस कार्य को कर रही है, आप लोगों के भवनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको सुनिश्चित करना चाहिए था उससे पहले, जब हम इस कार्य को कर रहे हैं, क्या आपने यहाँ का भूस्थलीय निरीक्षण करा है, क्या आपने यहाँ का जियोलॉजिकल स्टडी की है, क्या आपने देखा है कि जमीन के भीतर कितनी रॉक है, कितना पानी है, जियोलॉजिकल स्टडी हुई या नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जब भवनों को इतना नुकसान पहुंच गया, अभी एक भवन में यहाँ पे नेगी जी का भवन है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, कभी भी गिरने की नौबत आ चुकी है। इसके आसपास के बहुत सारे भवन हैं, लोग डर डर करके अपनी रातें काट रहे हैं। और ये केवल भवनों की बात नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारा जो ये मार्केट यहाँ पे है, बहुत सारे व्यापारी बंधु जो दूर दराज से, गांवों से, परिवार घरों से लेकर के आज के समय में व्यापार करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आज पिछले 2 महीने से उनकी दुकानों के आगे पर्दे डले हुए हैं, एक भी ग्राहक उनकी दुकानों में नहीं आ रहा। और महीने के आप जानते हैं कि कितना किराया उन्हें देना होता, तो किराया निकालना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो लोगों की रोजी रोटी के ऊपर भी संकट आ गया। तो केवल विकास की हम बात कर रहे हैं, तो विकास केवल स्थलीय सुरक्षा के लिए विकास नहीं होता, उसके आसपास जो सराउंडिंग में जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, क्या उसके लिए सरकार ने इस योजना में उनको सम्मिलित किया है? क्योंकि इससे यहाँ का व्यापार प्रभावित हुआ है, यहाँ के व्यापारी प्रभावित हुए, यहाँ के लोग प्रभावित हुए हैं। और तहसीलदार महोदय ने यहाँ पे नोटिस दिया है कि आप लोग घरों को खाली कर दीजिए। लोग घरों को खाली करें, लेकिन जाएंगे कहाँ? तहसीलदार महोदय ने ये तो बताया नहीं है। तो इसको लेकर के भी तो व्यवस्था की जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे अपने जीवन भर की पूंजी को जमा करके एक मकान को बनाते हैं, और उस मकान को बनाने के बाद में जब सरकार कुछ योजनाओं को इस तरीके से चलाती है, और जो ड्रिलिंग मशीन जो यहाँ पे काम किया गया स्पेशली, उसके आने के बाद ही ये मकान को नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? नुकसान तो वही मशीन जिम्मेदार है। तो जब अच्छी बात है, गवर्नमेंट को ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट पहले का जो नुकसान हुआ उसको सुधारने के लिए किया जाना चाहिए, न कि नई चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। तो जो नया नुकसान किया गया है उसकी भरपाई भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और मेरी यही डिमांड है कि जो यहाँ पे जो भवन है, इनको सबसे पहले तो एक अच्छी जगह पर यहाँ से निर्वासित किया जाए, इनको विस्थापित किया जाए, इस भवन के लिए इन्हें मुआवजा दिया जाए, जो मार्केट रेट है उसके अनुसार इनको मुआवजा दिया जाए, नए स्थानों पर इनको बसाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरी घटना और घटी है अभी 1-2 दिनों से, ड्रिलिंग करने के कारण यहाँ पे कुछ क्षेत्र जहाँ से पानी निकलता था, तो हो सकता है पानी का कुछ सोर्स इसके नीचे हो, यहाँ पे ड्रिलिंग की गई और उस ड्रिलिंग के कारण यहाँ से रोड के नीचे लगभग 15-20 मकान यहाँ नीचे भी हैं, तो उन मकानों के ऊपर भी दरारें पड़ गई है। वहां नीचे जो खेत है, खेतों से पानी निकल रहा है। अब बताइए, आजकल इस बार बरसात में इस पिछले 2-3 महीनों में बरसात ही नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई है, और इतने बड़ी पानी की धाराएं वहां पे बह रही हैं, तो सोचिए बरसात के मौसम में यहाँ पे क्या होने वाला है। और वहां पे इसका मतलब है कि जमीन के नीचे ही नीचे पानी का एक फ्लो बन चुका है, और जब पानी का इस तरीके का फ्लो है तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी यह है कि पूरा क्षेत्र बह सकता है, ये पूरा क्षेत्र बह सकता है। तो ट्रीटमेंट का काम हम चाहते हैं गवर्नमेंट करे, लेकिन उससे पहले सुनिश्चित करें कि आसपास के जो मकान है उनके कोई भी उनको खतरा होता है, कोई भी डेंजर होता है, उसका आश्वासन गवर्नमेंट ले, और उसके बदले जो भी उनको क्षति हुई, जिनके मकानों को नुकसान हुआ है, उसका रिपेयर भी इसी निर्माणाधीन कंपनी के माध्यम से सरकार जो भी अपनी योजना के माध्यम से करवाना चाहती है करवाए। अगर फिर भी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें ये काम करना ही करना है, तो इसके माध्यम से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसके बदले में उनकी पूरी भूमि का सरकार अधिग्रहण कर ले, उसकी रजिस्ट्री कर ले, और उसके बदले में उन्हें पेमेंट करके उन्हें किसी नए स्थान पर बसाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये भी इस योजना के अंदर शामिल होना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, ये बहुत ज्वलंत समस्या है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इसकी ओर आगाह करना चाहूंगा, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा आप इसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप करें। और सीधे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि वो गांवों की बात करते हैं और उनका विशेष ध्यान पहाड़ के ऊपर है, चमोली जिले के ऊपर वो अक्सर यहाँ पे आते हैं, उनका यहाँ पर भी ध्यान रहता है। तो यहाँ की समस्या के बारे में उन्हें पता लगना चाहिए कि वास्तव में यहाँ पे किस तरीके की घटनाएं हो रही है, किस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लोग कैसा झेल रहे हैं। आज लोग रो रहे हैं, रातों रातों को लोगों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लोग डर के साए में जी रहे हैं। इस डर के साए से उन्हें बचाने के लिए चीज है, सरकार एक तो यहाँ पे पहले जो ये कार्य चल रहा है, इस कार्य को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करे, उससे पहले जो लोगों को खतरा हो रहा है उस खतरे से बचाने की योजनाएं बनाएं। और अगर किसी का कोई नुकसान हुआ, जो ये भवनों का नुकसान हुआ है, इसके लिए उन्हें तुरंत मुआवजा देकर के इनकी भी मरम्मत कराई जाए। और साथ ही साथ जब तक ये कार्य चलता है तब तक के लिए इनके लिए विस्थापन करके किसी एक नए स्थान पर इसके बदले भूमि उपलब्ध कराए, भवन बनाने के लिए उनको धन उपलब्ध कराए। ये मेरी सरकार से मांग रहेगी, और ये काम अगर होता है तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। अदरवाइज आने वाले समय में यहाँ पे जो ये निकटवर्ती जो भवन के स्वामी हैं, और साथ ही साथ जो जिनकी यहाँ पे जमीन खेत है, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ के किसान हैं, कोई रोजगार का बहुत ज्यादा स्रोत उनके पास नहीं है, उन खेतों से ही अन्न उपजाते हैं, उसको ही खाते हैं, और उससे यहाँ पे रहकर के लोग अपनी दुकान इत्यादि चला रहे हैं। तो उन व्यापारियों के लिए भी मैं कहता हूँ कि उनके भी कुछ मुआवजा दिया जाए, उनके भी कम से कम दुकानों का किराया इनके माध्यम से सरकार को देना चाहिए। और साथ ही साथ जिनके खेतों की फसलों का नुकसान हुआ है, मिट्टी का नुकसान हुआ है, जमीन का नुकसान हुआ है, उसको बचाने के लिए भी यहाँ पे सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई नुकसान होता है कल की डेट में, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि अगर किसी के भवन को कोई नुकसान होता है तो बदले में सरकार और जो निर्माणाधीन एजेंसी है उसके द्वारा उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें उसके बदले नया भवन आवंटित किया जाएगा। ये आश्वासन
आश्वासन हम इनसे चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सभी लोग, यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत दुखी हैं। हो सकता है आने वाले में बहुत समय बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ा आंदोलन भी यहाँ पे हो सकता है और बहुत सारे लोग बहुत व्यथित हैं। तो कोई दुर्घटना ना हो, कोई व्यक्ति अपने आत्मघाती कदम ना उठा ले, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। यही मेरा निवेदन है।